हेलो स्टूडेंट, आई एम राज पटेल फ्रॉम मीडियम एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। नैनो मटेरियल हमें पता है, हमने देखा कि नैनो मटेरियल क्या है। कोई भी मटेरियल है, जैसे कि कोई भी सॉलिड, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटिंग कोई भी मटेरियल है, उसको हम रीफॉर्मेट करते हैं एट नैनो स्केल, मतलब 10⁻⁹ के स्केल पे जाके उसको फॉर्मेट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो नैनो मटेरियल जो है उसके लिए हमने बोला था कि जो माइक्रो स्केल यानी कि 10⁻⁶ के स्केल के होते हैं तब तक उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है जो बल्क स्केल रहता है उसके साथ। लेकिन जैसे हम उसको नैनो स्केल में प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं या फिर वी आर टेकिंग इन यूटिलाइजेशन विथ नैनो स्केल यानी कि 10⁻⁹ के स्केल में हम यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाएगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ये अभी टॉपिक देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट है द मैग्नेटाइजेशन एंड द कोर्सिविटी आर हायर। मतलब मैग्नेटाइजेशन तो आपको पता है, मतलब मैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, कंपेयर टू रेगुलर स्केल। एंड कॉर्सिविटी मतलब कि कुछ भी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब टू डूइंग कॉर्सिविटी का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं, मतलब उसकी कोई भी चीज़ है उसको फोर्सफुली ज़्यादा उसका मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ करने के लिए हम किसी को फोर्स करते हैं तो उसका मतलब यही है। ठीक है, सेकेंड वाला द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नैनो मटेरियल्स गेट्स रिड्यूस ऑन रिड्यूसिंग द ग्रेन साइज। ग्रेन मतलब उसका नैनो मटेरियल का साइज या फिर उसका स्ट्रक्चर है, उसका साइज हम कम करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। मतलब जैसे कुछ हम आगे पढ़ेंगे, कुछ 1200 केल्विन से 800 केल्विन भी हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल है उससे कम हो जाएगा। ठीक है, दिस मटेरियल एग्जिबिट्स सुपर प्लास्टिसिटी। मतलब उसका क्या है, वो एक्सट्रीम लेवल पे फ्लेक्सिबल और प्लास्टिसिटी इसका प्रॉपर्टीज प्लास्टिसिटी ये एग्जिबिट करेगा। यानी कि ये प्लास्टिक के एक्सट्रीम लेवल का प्लास्टिसिटी है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ये परफॉर्म करेगा इवन एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे भी। नेक्स्ट वाला पॉइंट है द साइज ऑफ अ ग्रेन कंट्रोल्स द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल, केमिकल, सेमी कंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें हम क्या करें, ये हमारा जो हम नैनो मटेरियल या नैनो पार्टिकल कुछ बनाएंगे, नैनो पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी से कुछ ग्रेन यानी कि गेहूं के दाने के जितना कोई डिवाइस बनाएंगे। ठीक है, जो अभी मेडिकल में और सब जगह पे यूज़ होता है, तो ये से वो है। फिर हार्ट के लिए पंपिंग के लिए बलून, वो सब नैनो टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये क्या है, उसके लिए क्या करेगा, ये हर एक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल यानी कि हम कुछ हार्ट में बलून रखते हैं तो पंपिंग करता है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो भी हमें कोई अंदर के डिवाइस का कोई स्कैन करना है या फिर कुछ करना है, तो हर एक चीज़ के लिए ये हर एक हमारी कोई भी डिवाइस है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, तो उसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। सिक्स्थ वन इज योर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल कैन वेरीड विद द डायामीटर। मतलब इसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जो हम बोल रहे हैं इसको हम क्या ऑप्टिकल डेंसिटी में भी बोल सकते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी वो क्या होगा, मटेरियल कैन बी वेरीड विद डायामीटर। मतलब हम नैनो मटेरियल है, हमारा कोई नैनो मटेरियल है, ठीक है, ये वाला हम ऐसा कुछ ट्यूब बनाया तो इसका डायमीटर के हिसाब से इसका हम डेंसिटी प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, दिस मटेरियल्स आर मोर ब्रिटल, यानी कि ये ब्रिटल मतलब कि उस पर हम फोर्स करेंगे तो फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि हमारा पेंसिल का लीड होता है। ठीक है ना, अभी तो पेंसिल होती है, पेंसिल के बीच में जो लीड आता है कार्बन का ब्लैक, वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। हम कभी ऐसे जोर से प्रेशर करेंगे तो क्या हो जाए, टूट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटली।
ठीक है। एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नैनो मटेरियल्स कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज, यानी कि मैंने पहले सबसे पहला पॉइंट में ही बोल दिया था कि क्या बोल रहा था कि जब हम नैनो स्केल में जाते हैं तो उसकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टीज चेंज होता ही है, जो चेंज हो जाती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक जो भी है प्रॉपर्टीज़ वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। जो हम मैग्नेटिक फील्ड में उसको डालेंगे तो जो रिस्पॉन्स दे रहा था उससे ज़्यादा हो जाएगा जितनी हम साइज उसकी कम करेंगे, ठीक है। तो ये थे प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल्स, मतलब अचानक से कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है उसकी कुछ फैक्टर्स के लिए या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स में, तो वो हम अभी देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल, यानी कि नैनो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, ठीक है। नैनो मटेरियल्स, यहाँ पे क्या लिखा है, नैनो मटेरियल्स आर एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड डक्टाइल इन हाई टेम्परेचर्स, मतलब हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड डक्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डक्टिलिटी मतलब कि जो आपको तो पता है स्ट्रॉन्ग क्या है, हार्ड क्या है। डक्टिलिटी मतलब, डक्टाइल मतलब क्या होगा कि कोई कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है उसके ब्रेकअप से पहले, यानी कि मैं कोई चीज़ तोड़ रहा हूँ, ठीक है, उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और वो टूट रही है, तो टूटने से पहले वो कितने परसेंटेज या कितने लेवल तक वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो क्या है, एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड डक्टाइल है मटेरियल्स एट हाई टेम्परेचर। दे आर वेयर रेजिस्टेंस, एरोजन रेजिस्टेंस एंड कोरोजन, मतलब वेयर नहीं होता है, इरोजन भी नहीं होता है, घिस नहीं जाता है। कोरोजन यानी कि उसमें आपको क्या बोलते हैं, काट लागना बोलते हैं गुजराती में, तो काट लागना नहीं होता है। एंड केमिकली वेरी एक्टिव, ठीक है, ठीक है। फर्दर दिस मटेरियल आर मच मोर फॉर्मेबल देन इट्स कन्वेंशनल, या मतलब उसको फॉर्म कर सकते हैं, मतलब जो कन्वेंशनल था, मैंने क्या बोला था पहले, प्रॉपर्टीज कुछ अलग थी, और ये हम नैनो टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, 1 by 1 एटम बाय एटम उसको फॉर्म करते हैं, तो अच्छे से हम इसको फॉर्म यानी कि बना सकते हैं, ठीक है। कॉमर्शियली अवेलेबल काउंटर पार्ट्स, ठीक है, यानी कि कॉमर्शियली अवेलेबल है, उससे अच्छा हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर बल्क्स, यानी कि जो कोई भी एक सेमी कंडक्टर डिवाइस में से या फिर सिलिकॉन या जर्मेनियम में से मैं नैनो मटेरियल बनाता हूँ, तो उसकी बल्क यानी कि कोई एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये उसको बल्क बोलते हैं। और नैनो मटेरियल में मतलब 10⁻⁹ स्केल का कोई छोटा सा डिवाइस है उसको, तो नैनो मटेरियल में से वो डिवाइस बनाया है उसका, तो ये बल्क यानी कि जो उसका नॉर्मल हमारा प्रॉपर्टीज़ होता है उससे बहुत डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि टेम्परेचर वाला। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गोल्ड इट इज़ इन इट्स नैनो फेज इज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम, यानी कि जो मेरे पास बड़ा वाला सोने का कोई सिक्का होता है, यानी कि गोल्ड का बिस्किट कुछ भी है, तो गोल्ड के बिस्किट को हमें मेल्ट करने के लिए 1200 डिग्री केल्विन देना होता है, ठीक है, जब उसका साइज 300 एंगस्ट्रोम यानी कि माइक्रो स्केल का रहेगा। तो अगर नैनो स्केल में लेके जाऊंगा, ठीक है, नैनो स्केल में लेके जाऊंगा यानी कि 20 एंगस्ट्रोम वाला साइज बहुत छोटा साइज हो गया, माइक्रो में से नैनो साइज हो गया, तो उसके लिए 1200 में से क्या हो जाएगा, 800 डिग्री केल्विन, यानी कि हमें कितना डिफरेंस हुआ, 400 डिग्री केल्विन का आपका डिफरेंस हो गया, उससे कम टेम्परेचर में ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। एज इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड्स बिकम नैरोअर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड ऑफ नैनो मटेरियल्स इंक्रीज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बॉन्ड बिकम नैरोअर, यानी कि जो आपके नैनो मटेरियल में पार्टिकल्स है उसके नियर बाई बॉन्ड्स है 1 by 1 पहले क्या था, बल्क मटेरियल में कैसा था आपका, मैंने इसमें पहले सरफेस दिखाई थी, ऐसा 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 रैंडम होता है, लेकिन नैनो मटेरियल हम डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, एकदम स्मूथली डिज़ाइन करते हैं 1 by 1, तो इसका बॉन्डिंग और इसका बॉन्डिंग आप देख सकते हो एकदम स्मूथ है, तो उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एज सुन एज द मटेरियल आर रिड्यूस्ड टू द नैनो स्केल सडनली शो वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू व्हाट एग्जिबिट ऑन
मैक्रो स्केल, यानी कि मैक्रो स्केल में यानी कि 10⁻⁻6 वाले स्केल में से 10⁻⁹ वाले स्केल में जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है वो सडनली चेंज हो जाएगी। दस enabling unique applications for instant opaque substance become transparent। ठीक है, instant opaque substance become transparent यानी कि हमारा कोई opaque substance होता है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। क्योंकि पहले वाले स्ट्रक्चर में कैसा था, ऐसा था, अभी क्या एक ही लेयर का स्ट्रक्चर है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहेगी। जैसे कोई प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट भी होता है और नॉन ट्रांसपेरेंट भी होता है। कैसे, अगर प्लास्टिक का बड़ा सा टुकड़ा ले तो नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, लेकिन उसके सामने हम वाइट प्लास्टिक का पॉलीथीन ले तो कितना एकदम पतला होता है तो अंदर की चीज़ें हमें दिखती है। तो दैट इज़ द डिफरेंट। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, इंटर मटेरियल्स बिकम क्रिस्टल कैटालिस्ट, स्टेबल मटेरियल टर्न्स कंबंशेबल यानी कि इसको हम जला भी सकते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल भी हो जाता है। सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर यानी कि बायोडिग्रेडेबल भी होता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का डिवाइस टेक्नोलॉजी यूज़ करके क्या करते हैं हम, कोई भी दवाई है मेडिसिन, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमें कोई मेडिसिन, जैसे हम कोई बुखार की कोई दवा लेते हैं तो पेट में ज़्यादा ही घुल जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवा है जिसको इंस्टेंटाइन यानी कि हमारी आंत में घोलना होता है, वो पेट में नहीं खुलनी चाहिए, तो उसके ऊपर हम नैनो मटेरियल्स का कवर लगा देते हैं। तो इतने वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर देख के धीरे धीरे वो आउटर मटेरियल घोलना शुरू हो जाएगा। जब वो आंत में पहुंचेगा तब आउटर मटेरियल निकल के दवाई बाहर निकलेगी। तो ठीक है, ये भी एक हमारी टेक्नोलॉजी है। मच ऑफ द fascination with nanotechnology seems from this unique quantum and surface phenomena that matter exhibits that nanoscale। ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो उसका ही स्टेटमेंट है। द नैनोफेज ऑफ द मटेरियल एग्जिबिट सुपर हार्डनेस एंड हाई स्ट्रेंथ यानी कि नैनोफेज मटेरियल है वो उसके साइज के सामने ज़्यादा टफ है और हाई स्ट्रेंथ वाला भी है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द क्लस्टर ऑफ द ग्रेन इन द नैनोफेज इज मोस्टली फ्री फ्रॉम डिसलोकेशन। मतलब मैंने जो नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ बनाई है, ठीक है, जैसे ये प्रॉपर ऐसा बनाया है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ घिसेगा तो ये एक एटम ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि डिफॉर्मेशन उसका कम होगा, इरोजन यानी कि घिसना विसना कम हो जाएगा। तो डिफॉर्मेशन आपका प्रॉपर कोई भी डिफॉर्मेशन यानी कि आपका नैनो मटेरियल उसका साइज चेंज होने का बहुत कम चांसेस है। ठीक है, फ्यू मटेरियल शो चेंजेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम बल्क टू नैनोफेज यानी कि 10⁻⁻6 के रेंज तक कुछ अलग प्रॉपर्टी रहता है, उसके बाद 10⁻⁹ में जाएंगे तो चेंजेस हो जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। फॉर एग्जांपल के एन एन ए विच आर पैरामैग्नेटिक इन बल्क स्टेट बिकम फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्कूल में भी पढ़ चुके हैं पैरामैग्नेटिक क्या है और फेरोमैग्नेटिक क्या है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक यानी कि हम कोई मेटल है उसको मैग्नेट के साथ एक हफ्ता 10 दिन तक रखते हैं तो वो मेटल भी खुद क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और फेरोमैग्नेटिक क्या है, उसमें भी ये हम घिसते हैं तो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। उसका मतलब एक ही डायरेक्शन में हमारा मतलब मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज़ में है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो अगर बल्क फेज में है यानी कि बड़ा टुकड़ा है तो वो पैरामैग्नेटिक को ही वर्क करेगा KNNA। अगर हम उसको 10⁻⁹ के स्केल पे ले जाएंगे तो ये इट विल एक्ट एज है ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा था एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल। तो आज हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। थैंक यू।